और गाबा सर ने आपको लेवल्स बताए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाजार के बड़े ट्रेंड की। बाजार में लगातार 8 दिनों से गिरावट जारी है, जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में। देखिए यहाँ पे बिकवाली सबसे ज्यादा है। ऐसे में निवेशकों को अब क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे इन्वेस्टसेट पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जी। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं श्रेया बात कर रही हूँ आपसे। जिस तरीके से हम बाजार में देख रहे हैं, लगातार 8वां सत्र है, बिकवाली हावी है और इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स आए, बाजार ने किसी को नहीं अपनाया। चाहे बजट की बात कर ले, हम आरबीआई पॉलिसी की बात कर ले, दिल्ली इलेक्शन की बात करें, और अब क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं आपको? पहले तो बाजार में ये मूड माहौल कैसा लग रहा है, साथ ही आप कैसे चैलेंजेस को देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून श्रेया। हम इस टाइम पे हम वापस हम 100% कैश पे थे पिछले कुछ महीनों से। आपके चैनल पे हमने डिस्कस भी किया था पीछे, बट अब हमें वैल्यूएशंस का कंफर्ट आने लग गया है। तो हम क्या कहें, वी हैव स्टार्टेड निबलिंग इन। हमने माल लेना शुरू करा है मार्केट में, और आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट अब मार्केट में कहीं ना कहीं हमें दिखने लग गया है। कैश पे थे, बड़ा गजब। वैसे मुझे याद है आप अनिरुद्ध सितंबर में, शायद अगस्त या अक्टूबर या हाँ उस टाइम की बात है, जब आपने कहा था कि संभल के और सतर्क के रहें बाजार में। उस टाइम पे क्या देखा था? वैल्यूएशन फ्रॉथ, यूफोरिया को लेके कंसर्न्स बन रहे थे आपके जहन में, और इतना बोल्ड कॉल कैसे ले लिया 100% कैश पे बैठने का? आशीष जी, मैं हमेशा शुरू से ये सोचता हूँ, बिकॉज मैं ज्यादातर टाइम खुद एक इन्वेस्टर ही रहा हूँ, फंड मैनेजर बहुत लेट बना हूँ। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ये जरूर देखना मार्केट में पड़ेगा कि जब वैल्यूएशंस का और एक्सुबरेंस का एक मिश्रण होता है, वहां से कमाने के लिए हम क्या बोले, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत अनफेवरेबल हो जाता है आपके लिए। तो और रिस्क बहुत है सब। समझिए, आपको 100 रुपए की चीज अगर 35% भी टूटी, तो आपको उसको कमाने के लिए 50 से 60, 50-55% की रिकवरी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, हमें ये डिसीजंस लेने चाहिए, और ये डिसीजंस हम हर टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। और इसमें हम ये साथ में बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम बेच देंगे तो उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, बट कहीं ना कहीं जब मार्केट में एक्सुबरेंस और फ्रॉथ का एक कॉम्बिनेशन है, वहां से उस भारी बाजार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स कोई इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स नहीं है। उन्होंने कोई निफ्टी नहीं ले रखी कि जी 10% टूट जाएगी, 15% टूट जाएगी। ज्यादातर लोग मोमेंटम में, ग्रोथ में करते हैं, एंड टिपिकली एट द एंड ऑफ अ बुल रन जहां पैसा बन रहा होता है उधर शिफ्ट हो जाते हैं। और वहां से जो करेक्शन आती है वो बहुत ज्यादा डीप होती है। आपके पिछले 6-8 महीने के पैसे खत्म हो जाते हैं आपकी। आप अगर मार्केट का नीचे से शुरू करते हैं, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो ऊपर जाके बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है 1-1.5 साल में जो पैसा बना होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ डिसीजंस, चाहे आप ऑप्शन से प्रोटेक्शन लीजिए, चाहे आप बड़े शेयरों में जाइए, चाहे आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे गोल्ड वगैरह में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करिए, कुछ ना कुछ महंगे बाजारों में मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है शिफ्ट करना। हम थोड़ी ज्यादा बोल्ड कॉल ले लेते हैं, जो हम 100% ही चले जाते हैं। बहुत एग्रेसिव कॉल थी। अच्छा, अब तो हम इंडेक्स पे कुछ कूल ऑफ हुए, स्टॉक स्पेसिफिक तो अच्छे खासे कूल ऑफ हुए, जी। तो कुछ वैल्यूएशन कंसर्न शायद रिड्यूस हुई हो, पर उस भी जैसे अभी कुछ देर पहले मेरे सहयोगी यतिन जोड़े थे, बता रहे थे ईपीएस यूपीएस डाउनग्रेड्स भी हुए हैं, तो मामला इंडिया इंक का स्लो डाउन का भी हो गया। तो अब इस वक्त किस तरह की वैल्यूएशन की स्थिति है? जो 100% कैश पे आप थे, अनिरुद्ध, कितना कॉन्फिडेंस आया, कितना डिप्लॉय करा इन लेवल्स पे? सर, अप्रोक्सीमेटली 85% डिप्लॉय हो गया, मेजर चंक आज ही लगाया। और दूसरा हमें ये लगता है कि देखिए, मार्केट्स, मैंने शुरू से ये देखा है, मार्केट्स आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग। जो ये आज ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं किसी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, बहुत अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हैं हमारी मार्केट में, बट कहीं ना कहीं वो आज का प्रेजेंट बताती हैं आपको, वो कल का फ्यूचर नहीं आपको बता पाती। जैसे आप भी पूछ रहे थे, मैं ऑनलाइन ही था जब आपने पूछा आगे क्या, तो आगे क्या का जवाब नहीं मिलेगा आपको जल्दी। मार्केट्स में जब वैल्यूएशन कंफर्ट आता है, आप देखिए कौन सी कंपनीज आपको ऊपर अच्छी लग रही थी, कौन सी कंपनीज में आपको ग्रोथ दिखती है। इंडिया एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और वो अगले 2 साल के लिए किन सेक्टर्स पे फोकस है, चाहे गवर्नमेंट का, चाहे प्राइवेट केपेक्स का, चाहे सेल्फ सस्टेनिंग सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल, आईटी का, किसको कहाँ से रिलेटिव चेंज, रिलेटिव एडवांटेज मिल रही है, उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका रहता है। जी, आपने कहा, आपने एनालिसिस की और बताया कि कैसे आप इन्वेस्ट करते हो, तो अभी फिलहाल कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं जहां पे आपने बेट लगाए हैं, वो सेक्टर्स बताइए। इसका एक और फॉलोअप जी। आपने 50% कैश डिप्लॉय कर लिया, उसमें आप कह रहे हैं सबसे एग्रेसिव कॉल आज लिया, आज क्यों वो दिन चुना?
और श्रेया सही कह रही हैं, फिर डिप्लॉयमेंट किया तो आपका कंफर्टिंग साइड कौन सा था, कौन से सेक्टर्स, और सिर्फ लार्ज कैप पे रिस्ट्रिक्ट करा या कहीं और भी उतरे आप? नहीं सर, कॉम्बिनेशन है हमारा, लार्ज मिड स्मॉल तीनों ले लेते हैं हम। वी आर नॉट बायस्ड एट ऑल, हम बिल्कुल बायस नहीं करते। हम जिन कंपनियों, जो हमें कंपनियां अच्छी लगती हैं, हम उन्हीं पे फोकस करते हैं। हमारा कभी भी ये अप्रोच नहीं रहा कि हम मिड लेंगे, स्मॉल लेंगे या लार्ज लेंगे। वो ऊपर जाके जरूर हम थोड़ा ध्यान रखते हैं कि या अगर हमारे पास मिड एंड स्मॉल है तो किसी तरह लार्ज में चले जाए। पर अब तो मार्केट में सेल लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको जो कंपनीज अच्छी लगती है, जिनमें आपको ग्रोथ लगती है, वो लेनी चाहिए। और जैसे आप पूछ रहे थे कि आज क्या हुआ, आज एक अच्छी कैपिटुलेशन मार्केट में मिल रही थी। 4% स्मॉल कैप इंडेक्स टूटा हुआ था, 3% मिड कैप इंडेक्स टूटा हुआ था। पोर्टफोलियोज जो लेना चाहते हैं वो कल से 4% नीचे मिल रहे थे। और कहीं ना कहीं कुछ हिस्टोरिक पैटर्न्स, कुछ हिस्टोरिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, हमारा ग्रीड एंड फियर इंडेक्स जो हमने बनाया हुआ है, जब वो हमें इंडिकेटर्स देते हैं तो हम कुछ ना कुछ बाय जरूर करते हैं सर। मैं अनिरुद्ध सर आ रहा हूँ आपके पास वापस। अभी तो आपने कुछ इंटरेस्टिंग पहलू खोल दिए डिस्कशन के, उस पर आएंगे, पर एक बार अनुज के पास चला जाए। जी जी, तो अनुज सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेशन डिफरेंट है, लेकिन सर स्ट्रैटेजी पे बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से देखिए निफ्टी में थोड़ी ही सही लेकिन एक रिकवरी आने का संकेत दिया है कल के जैसे, लेकिन सर इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं, साथ ही अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ कि आशीष भी जुड़ गए हैं शो में, तो लग रहा है कि सब पेन झेलने के लिए सब मैं बता रहा था कि वीरू ने कल वो एक इमेज दिखाई थी आप लोग को, सूर्यास्त कब होगा, आज उसका इंतजार ही नहीं करा, रथ लेके निकल लिए वो भाई साहब। हाँ वो चलिए ठीक है। खैर मैं अब एक्चुअली एक इवेंट में जाना था मुझे, इसके लिए मैं आज लाइव नहीं था। लेकिन देखिए आशीष से मैं एक चीज कहूंगा कि मार्केट में फिर एक बार रिकवरी हुई है लोअर लेवल से, और एक बार फिर आपने इंट्राडे में 22,800 बचा लिया है। लेकिन देखिए ये क्या है ना, जैसे कहते हैं कि डेड कैट बाउंस कह लीजिए, या वो कहते हैं कि बियॉन्ड द पॉइंट मार्केट को जाना है नीचे। लेकिन शॉर्टिंग का भी एक तरीका होता है, मार्केट बीच बीच में वीक शॉर्ट्स को बाहर निकालता रहेगा। जो लोग एकदम मार्केट के ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट करेंगे उनको मार्केट ऐसे पनिश करेगा बीच बीच में। ये पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा। मेरा व्यू ये रहेगा कि आप कोई भी पोजीशन कैरी मत करिए, क्योंकि ये मार्केट आपको बेहतरीन मौके दे रही है इंट्राडे में शॉर्ट करने का। कल भी मार्केट ने मौका दिया जहां खुला वहां शॉर्ट करने का, आज मार्केट ने बेहतरीन मौका दिया जहां खुला वहां शॉर्ट करने का। और ठीक है, कल वापस आइए और उसके बाद देखिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और गैप अप या गैप डाउन जो भी होता है उसके बाद मार्केट इंट्राडे में आपको मौका देगा। आप उसके बाद उसी हिसाब से रहिए। और एक चीज आशीष और श्रेया मैं बार बार कह रहा हूँ, एडवेंचरस मत होइए इस मार्केट में, खासतौर से फैंसी स्टॉक में। अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप में शायद थोड़ा निबलिंग का टाइम आ गया, लेकिन जो फैंसी स्टॉक्स हैं उनमें अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए। फैंसी स्टॉक्स में भी फिलहाल केयरफुल और कॉशियस रहने की सलाह है। बहुत शुक्रिया सर, आप बिजी होके भी आप इस हमारे लिए वक्त निकाला आपने और स्ट्रैटेजी बताई। आप अनिरुद्ध सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत भी कर रहे थे और वो बता रहे थे कि कैसे वो बायस नहीं है और लार्ज स्मॉल मिड कैप सभी में अपने पैसे को डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन सर रुझान किस तरफ है ज़्यादा आपका? एक्सपोजर लार्ज कैप की तरफ रख रहे हैं? सेक्टोरल बायस है क्या? हाँ एग्जैक्टली। नहीं सर, कोई सेक्टोरल बायस नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया सर, हमारी थ्योरी सारी रिलेटिव चेंज पे रेस्ट करती है कि हमें कहाँ पे अगले 2 साल के लिए ग्रीन शूट्स दिखते हैं। जहां अपॉर्चुनिटी हमें अगले 2 साल के लिए दिखती है वो ही लेते हैं। और अभी तो हमारा वैल्यू फेज भी एक्टिवेट हो गया है। तो वैल्यू फेज में हम क्या करते हैं कि जो लार्ज कैप्स अपनी जो आज की डेट में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए बेस्ड ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ अर्निंग्स ऑफ द नेक्स्ट 3 years, जो मिलते हैं उससे नीचे मिलने लग जाते हैं, उसके आसपास मिलने लग जाते हैं, उनको लेते हैं। सेकंड हम लेते हैं ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया जहां पे हमें ग्रोथ दिखती है। तो ये 2 कॉम्बिनेशंस हम इस टाइम पे खरीद रहे हैं मार्केट में। तो इसमें अगर वैल्यू में बोले तो लार्ज कैप आ जाते हैं, और आप कह सकते हैं कि अराउंड 35 नहीं अराउंड 40-45% हमारा लार्ज कैप पोर्टफोलियो होगा, अराउंड 30 हमारा मिड कैप होगा और 20 हमारा स्मॉल कैप होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू से अनिरुद्ध जी बोलना चाहते हैं जो सही मूल्यांकन है, जो सही लगता है मूल्यांकन, उसके नीचे कई सारे स्टॉक्स ऐसा लगता है लार्ज कैप्स आ गए तो बढ़िया कंफर्टिंग लेवल्स हैं, इसीलिए खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा रहे हैं। अच्छा, जब बाजार गिरता है ना तो कंसर्न होती है क्लाइंट्स की नर्व सूद करना, खासतौर पे पीएमएस वालों को। तो आई एम श्योर आप भी मिलने जा रहे होगे सबसे। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है अनिरुद्ध जी?
क्या समझा रहे हो उनको? कॉन्फिडेंस लौट रहा है, कॉन्फिडेंस बना हुआ है उनका, और जब मिलने जा रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसा दे के बोल रहे हैं कि अनुरुद्धा और लगा दो यार, जो होगा देखा जाएगा। पैसा जी आ रहा है आज नहीं हमने आ रहा है, हो क्या रहा है, मूड आज कैसा है? हमने आज ही लेटर लिखा है अपने सारे क्लाइंट्स को हाँ। कि ये एक टाइम है। देखिए सर, मार्केट मेरे हिसाब से आशीष जी आपको दो चीजों के लिए, इक्विटी मार्केट हमें डेट से ज्यादा रिटर्न क्यों देता है? पहले तो हम एक्स्ट्रॉर्डनरी एंटरप्रेन्योर्स पे, अच्छी कंपनीज पे एक फ्यूचर के लिए बेट लेते हैं जो कि अनसर्टेन है। और दूसरी चीज ये कि हम मार्केट में पैसा तब लगाते हैं जब मार्केट में फियर बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक ये एक अच्छा कॉम्बिन, ये एक टाइम है जहां पे दोनों कंडीशंस मीट होती हैं। तो क्यों ना मार्केट में पैसा लगाया जाए। हमारे इन्वेस्टर्स को हमने लेटर्स लिखे और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। इन्वेस्टर हमारे केस में थोड़ा बायस इसलिए भी बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर्स ने डाउनफॉल नहीं देखा इस वाले फॉल में, बट समवेयर हम तो उनको ये भी समझाते हैं कि आपके और भी म्यूचुअल फंड्स हों या पीएमएस हो, अगर किसी के मन में डर है तो ये डरने का टाइम नहीं है। क्योंकि आप देखिए कोविड में 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, नेक्स्ट डे से मार्केट एक्सट्रीम फियर हुआ साइकोलॉजिकली, एंड देन नेक्स्ट डे से मार्केट चला। उसके बाद सेम रशिया यूक्रेन वॉर में बोले तो उसके बाद हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। तो कहीं ना कहीं अगर हम फियर से क्या होता है ना, हम ऊपर ग्रीड को सकम कर देते हैं और नीचे फियर को सकम कर देते हैं। तो ये चीज एज फंड मैनेजर्स हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्लाइंट्स को समझाएं कि हमें इसका विपरीत करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी तरफ से आखिरी सवाल, ये आजकल क्या हो रहा है? अब तो ठंडे पड़ गए, तमाम कंसर्न्स थे, उसके बाद हमने काफी सारी पॉजिटिव्स देखे, चाहे वो ग्लोबल फ्रंट पे टैरिफ टलना एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, और रेसिप्रोकल टैरिफ्स। हमारा बजट बुरा नहीं था, आरबीआई ने लिक्विडिटी की अगर किल्लत थी सिस्टम में तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करा, दरों में कटौती दी, श्रेय ने अभी मेंशन करा था दिल्ली इलेक्शन, सब तो हुआ जो बाजार चाहता था वैसे ही हुआ। तो आजकल अब क्यों उठते हैं रोज सुबह फिर धुल जाते हैं हम लोग, हमारे पीयर सब ठीक ठाक चलते हैं? देखिए सर, एक बड़ी पुरानी सेइंग है आशीष जी, अ बुल रन इट फीड्स ऑन बैड न्यूज एंड अ बियर रन इट फीड्स ऑन गुड न्यूज। तो ये जितनी भी गुड न्यूज मार्केट में लाएंगे, मार्केट को उतना ही तोड़ने का मौका मिलता है। बिकॉज कहीं ना कहीं कोई भी बीच में थोड़ा बुलिश होता है, उसको मार्केट का करेक्ट करके पोजीशंस कटवा के आगे बढ़ जाती है। तो ये तो बियर रन का एक, या बुल मार्केट करेक्शन का एक बहुत पुराना वे ऑफ ऑपरेशन है। तो मुझे ये लगता है कि उल्टा देखना चाहिए। यहाँ पे आपको बैड न्यूज का वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं जब आपको लगे कि बैड न्यूज बहुत अच्छी आ रही है, मार्केट से डर लग रहा है, मार्केट में कुछ ऐसा हुआ, मतलब ये मेरा सोच है कि मार्केट में कुछ बैड न्यूज आएगा, मार्केट वहां पे बॉटम बनाएगा। जी मेरी तरफ से भी एक आखिरी सवाल, और हमारी एक कलीग अभी बता रही थी कि म्यूचुअल फंड में कहाँ पे ज़्यादा फंड मैनेजर निवेश कर रहे हैं, और उसमें जोमेटो का भी नाम आया। और जिस तरीके से हम क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर बात भी करते रहते हैं, स्विगी जोमेटो, आप क्या पिक कर रहे हैं? साथ ही स्पेस आपको कैसा लग रहा है? जी हम देखिए, बेसिकली हमारा एक्सपोजर अगर मैं थोड़ा ज्यादा बोलूं तो फार्मास्यूटिकल्स में है। कहीं ना कहीं हम कंजम्पशन में भी हैं। हमें रिटेल अच्छी लगती है, कुछ कंपनीज रिटेल में बहुत अच्छी कर रही हैं। जोमेटो की अगर हम बात करें तो ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि इस कंपटीशन को संभाला जाए, बिकॉज ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव सेक्टर हो गया है सबके लिए। एंड और हम सेक्टर्स बोले तो कहीं ना कहीं कुछ रियल एस्टेट कंपनीज में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। ओवरऑल मार्केट में हर जगह ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस टाइम पे देखिए, आपको जो स्टॉक्स ऊपर अच्छे लगते थे, एक बड़ा सिंपल फंड है, जो स्टॉक्स आपको ऊपर अच्छे लगते थे, जैसे अनुज जी अभी बोल रहे थे, उसमें से जो क्वालिटी माल है वो वाला सारा का सारा स्टॉक्स आपको अब यहाँ कहीं ना कहीं निबल इन करना शुरू जरूर करना चाहिए हमारे हिसाब से। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए अनुरुद्ध जी, अच्छा लगा आपसे Thank you, बात sir. करके। पैसा डिप्लॉय करने लगे हैं बाजार के बड़े लोग।